प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। आपके बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, कौन पूछेगा जतन कुछ कर ले। उनका दामन छोड़ दीजिए। सावन जैसा भी हो मेरा साजन। एक्ट्रेस रेखा ने आज भी अपनी खूबसूरती का बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे लंबे करियर में रेखा का नाम कई अभिनेताओं के साथ जुड़ चुका है, जिसके चलते वो सुर्खियों में हमेशा ही रहे हैं। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। एक समय था जब रेखा अमिताभ बच्चन से बेहद प्यार करती थी। साल 1980 में रेखा अपने दिल में चाहती थी कि अमिताभ इस रिश्ते के बारे में कम से कम ज़माने के सामने दो बात कहे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और एक दिन रेखा ने अपने एक अंदाज से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी हुई। आमतौर पर शादी में लोगों की निगाह दूल्हा दुल्हन पर होती है, लेकिन रेखा जैसे ही इस फंक्शन में आई, सबकी निगाह उनकी तरह हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि एक शादीशुदा महिला की तरह रेखा उस दिन सिंदूर लेकर आई थी। रेखा की मांग से भरे सिंदूर को हर कोई आश्चर्य से देख रहा था। हैरानी सभी को हो रही थी। उसी समारोह में दबी आवाज़ में बात हुई कि क्या रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली। उस रात की तस्वीरें कई मैगजीन में छपी, लेकिन रेखा ने इस बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। बॉलीवुड सूत्रों के मुताबिक रेखा अपने प्यार के नाम पर सिंदूर लगाती है, जिसके लिए वो पिछले 35 सालों से तरस रही है। हालांकि कुछ लोगों का कहना ये है कि रेखा अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मांग में सिंदूर भर देती है। एक्टर विनोद मेहरा का नाम भी रेखा से जुड़ा और आलम ये रहा कि लंबे समय तक दोनों की प्रेम कहानी की चर्चे फिल्मी मैगजीन और अखबारों में छाए रहे। उन दिनों खबरें थी कि दोनों ने चुपके से शादी भी कर ली है। रेखा ने 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन 3 महीने के अंदर ही ये शादी टूट गई। दोनों का तलाक हो गया और कुछ दिनों बाद मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मुकेश अग्रवाल उस समय के मशहूर हॉटलाइन ग्रुप और निकिताशा ब्रांड के मालिक थे। रेखा और मुकेश की साथ में तस्वीरें देखकर तब सबको यही लगा था कि आखिरकार रेखा की ज़िंदगी में जिस प्यार की कमी थी वो शायद उन्हें मिल गया। लेकिन यह रिश्ता भी रेखा की ज़िंदगी में एक बड़ा तूफान लेकर आया। रेखा और मुकेश की शादी के अगले साल ही 1991 में रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस समय खबरें छपी थी कि जिस दुपट्टे से मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या की वो दुपट्टा रेखा का था। यहाँ तक कि रेखा और मुकेश के रिश्ते के बीच में दरार क्यों आई, ऐसे निजी सवाल भी रेखा से सरेआम किए गए। मुकेश अग्रवाल के आत्महत्या करने के बाद इस तरह की खबरें भी आई कि वो सनकी और बीमार थे। इसी सनक में आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। अफवाहों से अलग मुकेश के करीबी दोस्तों का मानना था कि मुकेश अग्रवाल मुसीबतों के सामने से भागने वाले नहीं थे और उनके जान देने के पीछे उनकी मजबूरी नहीं बल्कि उनका आत्मसम्मान था। हालांकि मुकेश की मौत का राज आज तक राज ही है। मुकेश अग्रवाल के मौत के बाद रेखा पर भी उंगलियां उठने लगी। यहाँ तक भी कहा जाने लगा कि मुकेश रेखा के पीछे नहीं बल्कि रेखा मुकेश से शादी करने के लिए उनके पीछे पड़ी थी। इतना ही नहीं, रेखा पर यह आरोप भी लगे कि वो जानती थी कि उनकी शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। हालांकि मुकेश के जाने के बाद भी उनके जीवन में कभी प्यार ठहर नहीं पाया। रेखा पिछले कई सालों से अपने बांद्रा स्थित घर में अकेली रह रही है। रेखा की निजी जिंदगी को उनके निजी सचिव फरहाना के अलावा कोई नहीं जानता।